बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। एक मुस्कुराती हुई सुबह आप सबको मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र कि हमें एक नया दिन देखना नसीब हुआ और यही दुआ करते हैं कि हम अपने अमल से, अपनी ज़बान से लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें और हमारी बातों से लोगों का दिल ना दुखे। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा बोलना नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि कम बोल कर किसी का दिल दुखा देना, उसका दिल जला देना, अगले का आप खून जला देते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए अच्छा बोलें ताकि लोग आपके जाने के बाद भी आपकी कमी को महसूस करते रहें। और इसी तरह की एक शख्सियत मेरे साथ होती हैं जो जब चली भी जाती हैं तो उनका सहर जो है वो लोगों पर तारी रहता है और हम याद करते रहते हैं, अच्छा आपा का वो वाला टोटका जो है ना वो आजमा लेते हैं, या उस चीज़ को रख लेते हैं अभी संभाल कर। जब आपा आएंगी, रानी आपा आएंगी, तो फिर हम इनसे पूछ लेंगे। और मैं भी इसी तरह की चीज़ें कर रही होती हूँ। सो आपके और मेरी बहुत ही फेवरेट, बल्कि हर दिल पसंद है, ये हमारे साथ मौजूद है रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानी आपा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टोटका है ज़बान में शीरी घोलने का? क्योंकि कुछ आप लोग इतना अच्छा बोलती हैं, इतना प्यारा शो करती हैं, मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा शख्स ना हो जो आपको फैन ना हो। अरे हाउ स्वीट, थैंक यू। ये मैंने रानी आपा को लिख के दिया था। और ये दिल की नहीं, मैं आपको सुना ये बताऊं, जो आपका दिल है वो आपकी ज़बान पे होता है, जो आपका दिल है वो आपके चेहरे पे आया होता है। हाँ, याद रखें। लेकिन रानी आपा ये आपने बात कही ना, पहले मुझे भी लगता था कि चेहरा जो है ना वो आकाश, लेकिन अब मैंने कुछ लोग देखे हैं जो इतने मासूम लग रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारते फिर आप कहते हैं इस चेहरे के पीछे तो कोई और ही रूप था। कुछ अक्सर चेहरे भी धोखा दे जाते हैं, बिल्कुल दे जाते हैं, लेकिन वो लोग हैं जो अपने नेचर के अपोजिट चलते हैं। हाँ, यानी वो खुद होते नहीं ऐसे, लेकिन वो बन जाते हैं किसी वजह से। और इंसान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हम मेहमान हैं इस दुनिया में, हमसे जो कुछ हो सके, जितना हो सके अच्छा करना। बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही कि हम जब मेहमान होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बड़े अच्छे से रहें, जितना हमारे अंदर जो भी है हम उसको छुपा के रखें, बड़े अच्छे से स्टाइल से बैठे, अच्छी बात करें, बेस्ट बिहेवियर अपना पेश करें। तो हमें भी बेस्ट बिहेवियर अपना देना चाहिए अपने अरीब पर। आपने कितनी अच्छी खूबसूरती से एक जुमले में समेटा है बात को। यही तो देखें, यही तो तजर्बा होता है, यही तो बड़ापन होता है कि ऐसी बात कही जाए कि वो आपको याद रह जाए और उसमें लॉजिक हो। और आजकल लॉजिक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है अपने बच्चों को भी समझाने के लिए। और रानी आप आई हैं, एक दो मसाइल जो मुझसे पूछे गए और मुझे मैसेजेस पे भी रिसीव हुए। बड़ा कॉमन मसला है, बहुत अरसे से चलता आ रहा है, मुझे लगता है आगे भी ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हम इतना फॉलो नहीं कर पाते चीज़ों को कि हमें जो बताता है हम वो अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। चाहे रानी आपा वो किचन की चीज़ें हों, चाहे वो हर्ब्स हों, या वो क्रीम्स हो जो फार्मूला क्रीम्स हो, या फिर बहुत अच्छे भी ब्रांड्स की क्रीम्स हैं जो हमें मिल रही होती हैं, बाहर के ममालिक से हम मंगा रहे होते हैं। हमारा यहाँ पर ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पर वेदर अलग है, वहाँ का वेदर अलग है, और हम ये सोचते हैं हमने ये बड़ी महंगी डॉलर्स में कन्वर्ट हुई हुए पैसे, बहुत महंगी। हाँ बिल्कुल। तो रानी आपा ये जो हम चेहरे को बिगाड़ लेते हैं, और ये बड़े सवालात भी आए कि क्रीम्स इतनी लगाई कि अब जो असल चेहरा था, असल रंगत थी, वो भी हमने खो दी। अब उसको रिपेयर कैसे करें, अपनी असल रंगत को वापस कैसे लाएं? और एक छोटी सी बात बताऊं कि इन क्रीमों की बात मैं करूंगी कल एक क्लाइंट के थ्रू, लेकिन ये बताऊं कि हम जो बाहर की क्रीमों को फॉलो करते हैं, देखिए वो वेदर हमारा नहीं है, वो स्किन हमारी नहीं है। देखिए वो लोग यूरोपियन लोग हैं, उनकी स्किन के अंदर मेलानिन समझ लें है ही नहीं। वो यूरोपियन स्किन इतनी पतली है, दुनिया की बेहतरीन अल्लाह ताला ने जो स्किन बनाई है वो ब्रिटिश है, यानी एशियाई लोगों की स्किन है, और वो लोग ओजोन से करीब हैं, उनकी स्किन का मेलानिन नहीं है। वहाँ की चीज़ें और हमारी चीज़ें, वहाँ का वेदर वो एक्सट्रीमली कोल्ड पर है, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल मौसम के आदी हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ओजोन से हम बहुत दूर हैं। हम अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में और बेहतरीन बंदों में हमारा शुमार है, बेहतरीन मुल्क में हमारा शुमार है, बेहतरीन वेदर में हमारा शुमार है। तो हमें अल्लाह का हल्ला में शुक्र अदा करना चाहिए, नेचर के करीब होना चाहिए। अपनी पॉकेट को देखकर अगर आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो कि हर्बल से बनी हुई हैं वो इस्तेमाल करेंगी, वो वहाँ के यहाँ के वेदर के लिए हैं, आपके स्किन के लिए हैं, आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ये जो हम किचन की भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना,
चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इवन अगर मैं बिल्कुल लीस्ट एग्जांपल भी दूं तो वो टमाटर जो हम कहते हैं ना, आप खाना पकाते हुए रोज़ हर खाने में टमाटर का इस्तेमाल लाजमी होता है, क्या वही अपनी स्किन पर लगा लें। लेकिन कहते हैं उसको लगाने के बाद भी आप चूल्हे के सामने ना खड़ी हूँ, तो हर चीज़ के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसके इस्तेमाल के बाद क्या चीज़ करनी है, ये जब हम एहतियातें नहीं करते तो उससे मसाइल जो है वो दिन को लगाने की क्या चीज़ है। देखिए एक छोटी सी मिसाल दूं कि एलोवेरा, घी कबार आपने सुना है कि वो स्किन की तमाम दवाइयों में इस्तेमाल होता है, स्किन की तमाम प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं जाना कि क्या है। देखिए एलोवेरा है, सर्स है, वर्स है, ये वो तमाम चीजें जो स्किन से ये वर्स एक दवा है, हर्ब है, एक ऐसी दवा जो यानी तिब्बे नबवी से में जिसका भरपूर जिक्र है, और हमारी उम्महातुल मोमिनीन हजरत हमारी जो माँ हैं माँ आयशा ने हमेशा अपने हुस्न की हिफाजत के लिए वर्स का इस्तेमाल किया। वर्स एक इतनी खूबसूरत जड़ी बूटी है जो आपके हुस्न में चार चांद लगा देती है। अच्छा। लेकिन उसका इस्तेमाल है मगरिब के बाद। अच्छा। एलोवेरा का इस्तेमाल, हम हर एलोवेरा लगा दिए, जल गया, कट गया, बालों के लिए। अरे बहन आप जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन मगरिब के बाद। एलोवेरा भी मगरिब के बाद इस्तेमाल करना है? जब यानी सूरज की हिद्दत कम हो जाए और अच्छा। चांद की रोशनी नमूदार हो जाए। ये मैं वो आपको हकीकत बता रही हूँ जो मेरी सुन्नत बयान कर रही है, जो हमारी तिब्बे नबवी से मुताल्लिक जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों के इस्तेमाल का तरीक़ा बताया कि वो किस वक्त और किस तरह इस्तेमाल कीजिए। देखिए हुस्न और ब्यूटी की से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो अभी से नहीं हैं, बहुत अरसे दराज से हैं, बस उनको मॉडिफाई कर लिया गया, वो चेंज हो गई। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक ब्यूटिशियन थी और उनका नाम उम्मे सलीम था, जो उस वक्त की ख़वातीन के बनाओ सिंगार, जो 16 सिंगार हुआ करते थे, वो किया करती थी। यानी इस्लाम में कहीं औरतों की हुस्न में की हिफाजत के लिए मना नहीं आया। अपने ये है कि अपने हुस्न को चार चांद लगाओ पर्दे के अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा रानिया आपा ये भी बताइए ज़रूर, ये जो आप जिस अभी हर्ब का जिक्र कर रही थी, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं वो आखिर देखूं वो कौन सी हर्ब है, किस तरह की है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको मौका मिले, आपको याद रहे, बल्कि ज़ाफ़रान होती है, हाँ। इस तरह की वर्स होती है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरी तमाम प्रोडक्ट हर्बल हैं। मैंने इसके अंदर उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया है। वर्स का इस्तेमाल है, एलोवेरा का इस्तेमाल है, कुंदन के फूलों का इस्तेमाल है, चंदन का इस्तेमाल है, वो तमाम की तमाम मैं बताती हूँ। सदाबहार के फूलों का इस्तेमाल है, गुलाब का एक्सट्रैक्ट है, लेमन का एक्सट्रैक्ट है। लेमन जो जूस है वो जूसी फॉर्म में होता है, वो चीज़ों को ख़राब कर देता है। जब हम उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं तो वो किसी भी दवा के लिए, किसी भी क्रीम के लिए बहुत ही फायदे का हामिल बन जाता है। मेरी जो प्रोडक्ट है इसीलिए हमने इनको नाइट क्रीम का दर्जा दिया है। ये रानीज फेयरनेस के नाम से ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग के लिए, और दूसरी क्रीम हमारी फ्रेकल के नाम से ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए। अच्छा, अगर स्किन आपकी बर्न हो गई है, मतलब आपने फॉर्मूला क्रीम्स लगाई हैं और मुख्तलिफ क्रीम्स, और उसके बाद डिस्कलरेशन का सबसे बड़ा मसला होता है कि आज मैं स्पेसिफिकली स्किन के मसलों को अलग अलग डिस्कस करूंगी कि जिस तरह यहाँ कलर ऑल है, चिन का और है, ये अलग है, आपने अपना रंग भी खो दिया। और अगर मैं टीन एज की बात करूं, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, तो आप कौन सी क्रीम रेकमेंड, यहाँ हम एक्ने की नहीं, डिस्कलरेशन की बात, डिस्कलरेशन की जो बात है उसके लिए हमेशा मैं रानी हर्बल की रानी स्प्रेकल क्रीम। देखिए डिस्कलरेशन जब भी हो जाती है जब आप सन एक्सप्लोजर में ज्यादा से ज्यादा चले जाएं, क्योंकि अल्लाह के फजल से सूरज की एक हिद्दत है और सुबह 10 बजे तक का सूरज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही फायदों का हामिल है। और उसके बाद जो तेज धूप है उसको हल्का सा, इस्लाम में पर्दा है। हाँ। क्यों है कि अपने चेहरे की आप हिफाजत करें। अगर हम इस्लाम के उसूलों पर ही अमल पैरा हो जाएं तो हमारे हुस्न में कभी कमी ना हो। लेकिन बहरहाल एक ज़माना है, हमें ज़माने के साथ चलना है, तो उसकी केयर ज़रूर करें। और रात के वक्त मैंने आपको बताया कि इसमें वर्स का इस्तेमाल है, इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल है, इसमें कुंदन के फूलों का इस्तेमाल है, इसमें सदाबहार के फूल हैं, इसमें गुलाब के फूलों
का एक्सट्रैक्ट है, इसमें लेमन का एक्सट्रैक्ट अच्छा, है। ये रात को आपको लगाना है, इसका मसाज नहीं करना, मसाज आपको करना है, मसाज मसाज करना है। अच्छा, फेस पर और नेक पर आप अच्छे से मसाज करें, क्योंकि नेक और फेस फिर अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल, और जी जी बिल्कुल। और देखिए ये जो हमारा आपने कहा कि नेक और फेस, देखिए एक ही चेहरा है, हमारी स्किन है 3 टाइप की। हमारी स्किन है ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन। जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है उसमें ये होता है कि हमारा टी जोन एरिया, यानी ये और ये वाला एरिया, यानी यहाँ से अगर हम टी बनाएं और ऊपर से हम टी बनाएं तो नोज हमारी डंडी होगी, और ये हमारा टी का एरिया और ये हमारा टी का एरिया है। ये टी जोन एरिया ऑयली होता है और ये तमाम चीजें नॉर्मल होती हैं, ये ड्राई होती हैं। ये कॉम्बिनेशन स्किन है। रानी हर्बल की जो प्रोडक्ट है, एक कॉलर ले लूं, फिर हम और मजीद रानी आपा से क्या इस्तिफादा हासिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं अनीता बात कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा लाउड बोलिए। जी जी बोलिए। अनीता बात कर रही हूँ। जी जी अनीता, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए और रानी अपा का सुनाए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप क्या पूछना चाहोगी? मैंने तो रानी अपा से पूछना है, मेरे चेहरे पे ना, सारे चेहरे के ऊपर ब्लैक कलर के तिल हैं, ब्लैक और ब्राउन कलर के ना। ओके, ठीक है। तिल हैं। और दूसरा वेट का मसला है, वजन 77 kg है। अच्छा, ये बताओ स्किन के अंदर है, मतलब जब फिंगर लगाती हो तो वो फील होते हैं या उभरे हुए हैं? तिल उभरे हुए नहीं है, स्किन के अंदर है। स्किन के अंदर जैसे है। तिल नहीं होता, तिल छोटा सा तिल, ये पिगमेंटेशन कहलाती है। अच्छा, और वजन का कितना वजन है आपका भी? मेरा वजन 77 kg है। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5 इंच है। ओके, राइट। थैंक यू सो मच अनीता, आपकी कॉल का। एज भी अगर हमें इनकी मालूम हो जाए। मेरे ख्याल से आवाज से तो मुझे काफी यंग लग रही थी। अब हो अच्छा, सकता अब है हम इन्हीं की स्किन को, इन्हीं की बॉडी को फोकस करते हैं। ठीक है। ठीक है। अनीता ने कहा कि इनके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, यानी ब्राउन तिल है। ब्राउन तिल इंडिकेटर है कि आपके जिस्म में किसी भी वजह से खून की कमी हो गई है, या आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हाँ। या तो आप धूप में बहुत ज्यादा जाती हैं, या किचन में बहुत ज्यादा जाती हैं, या आपका घर बहुत खुला हुआ है, तो आपको किसी ना किसी तरह आपके चेहरे पर धूप पड़ती रहती है, या खून की कमी है। ये कॉजेज होते हैं। और ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, जूसेस हैं, लिक्विड हैं, किसी भी तरीके से ज़्यादा लेने की कोशिश करें। और ये जो पिगमेंटेशन है पूरे चेहरे पर ब्राउन या ब्लैक कलर के तिल, ये इब्तिदा होती है। उसके बाद यही तिल इकट्ठे होते रहते हैं और फ्रैकल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, एक बटरफ्लाई की सूरत में, यहाँ से लेके यहाँ तक नोज भी काली हो जाती है। आप देखिए ना कि हम इसको ऐसे बटरफ्लाई बन जाती है। अच्छा, लेकिन रानी आपा ये बताएंगे, जो इन्होंने जिस तरह ये यंग एज, जो लड़कियां टीन एज में होती हैं, उनके ये जिस तरह इन्होंने भी कहा कि पिगमेंटेशन तिल की तरह के होते हैं, लेकिन वो फैले हुए होते हैं। और जो स्पेशली सर्टेन सर्जरीज के बाद खवातीन के साथ ये होता है कि उनके, जिस तरह आपने बटरफ्लाई का कहा, वो डिफरेंट पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स हैं, और ये बता रही हूँ, ये इब्तिदा है पिगमेंटेशन की। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इनका वजन ज्यादा है। देखिए, जब वजन ज्यादा होता है तो ये इंडिकेटर होता है कि समथिंग इज रॉन्ग। जब वजन बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब है आपकी बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो गई है। वजन जब बढ़ा है तो आप अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दीजिए। खून की कमी की वजह से जब पानी की ज्यादती हो जाती है तो हमारी बॉडी फूलने हो सकता है। बहुत खाती हूँ रानी आपको, इस वजह से वजन बढ़ा। अच्छा, हर वजन बढ़ने वाले को आप ये ना समझें कि वो ज्यादा खाता है, बल्कि ये इंडिकेटर होता है कि आप अपनी सेहत का जायजा लें। अगर ज्यादा खा रही हैं तो रोटी और चावल का कसरत से इस्तेमाल के बजाय अपनी डाइट को बेहतरीन डाइट बनाएं, जिसमें कच्ची सब्जियां हों, फ्रूट हो, जूस हो। आप ऐसी ग़िज़ा लें जिससे कि आपको, और प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, गोश्त, मछली और अंडे का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। इससे आपका वजन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में जो कुछ कमी हो गई है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि वजन बहुत बढ़ा है, उसके लिए ज़ाहिर स्लिमिंग पैक का ज़रूर, रानी हर्बल का रानी स्लिमिंग पैक इस्तेमाल करें। एक हमारा कहवा है जो कहवा मुस्तफ़ा के नाम से है, वो मौसम की तमाम एलर्जीज को तो हटाता ही है, बल्कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, आसाबी दर्द, इन तमाम से आपको निजात दिलाता है, मौसम की एलर्जी से निजात दिलाता है। लेकिन वजन भी साथ साथ कम करता है उन लोगों का जो स्लिमिंग पैक हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, ये कितने पीरियड के लिए है? ये एक पैक 1.5 माह का है। और हमने 3 माह का एक कोर्स बनाया हुआ है। 3 माह के कोर्स में ये 2 पैकेट होते हैं और 3 हमारे कहवे मुस्तफ़ा होते हैं। इससे ना सिर्फ ये
कि आपका वजन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इस पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो अच्छा। फॉलो करने के लिए कि हल्की सी वॉक जरूर करें, अच्छा, हल्की सी लेकिन रानी एक्सरसाइज आपा, जरूर यहाँ पर करें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आप अपने बढ़ने वाले वजन या जो मोटापा है उसका कॉज ज़रूर जानें कि आया आप थायराइड के पेशेंट हैं, आपके जिस्म में खून की कमी हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा खाते हैं अक्सर, और बहुत सारे इस तरह के स्पेशली आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी आपका वजन बढ़ने लग जाता है। आपका जिस्म फूल रहा होता है लेकिन आपके अंदर ताकत ही नहीं होती, आप थोड़े से कदम बढ़ाते हैं आपकी सांस फूलने यानी मोटापा वाला आदमी बहुत सारी प्रॉब्लम का खुद ब खुद शिकार हो जाता है। एक ब्रेक लेना है, जी, जब हम बिल्कुल। ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह तब बालों के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि हेयर डाई भी मौजूद है और हेयर टॉनिक भी है। बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और टोटकों का पंडोरा बॉक्स रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बालों के हवाले से ज़रूर बात करूंगी, बट उससे पहले जो हमारी कॉलर भी थी और हम बात कर रहे थे डिस्कलरेशन की, तो रानी आपा ने कहा कि स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें हैं जो आपको सूरज ढल जाने के बाद इस्तेमाल करनी होती हैं, कुछ क्रीम्स हैं जिनको आपको रात में इस्तेमाल करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लगा के आपको सन एक्सपोजर में नहीं जाना या चूल्हे के सामने नहीं जाना होता, अदरवाइज और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और देखिए इस फॉर्मूले को हर पैथी फॉलो करती है। देखिए अच्छा। जब भी कोई क्रीम आपको डॉक्टर देंगे, हकीम देंगे, आयुर्वेदिक देंगे, तो वो भी आपको नाइट क्रीम ही देंगे। Yes. और हर्बलिस्ट देंगे तो वो भी नाइट क्रीम, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक रात के बाद एक नया दिन तुलू करना होता है। और रात के जो 8 घंटे हैं ये किसी भी चीज़ को जज्ब करने के बाद बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे हम वज़न की बात कर रहे थे कि थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। तो अगर घरेलू तौर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप अभी तक इसको डायग्नोज नहीं कर सकें, आपको पता नहीं चला, लेकिन बिला वजह की कमज़ोरी है, बहुत ज़्यादा बच्चा आपका वीक है या आप खुद बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं या कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि ये हमारे पास जो रॉयल जेली है इसका कम से कम 1 पैक ज़रूर इस्तेमाल कर लें। इसका 1 से 3 पैक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये 10 एम्प्यूल्स हैं। डेली एक लेना है या अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो डेली 1 ले लें, अदरवाइज आधा हर दिन लें। ये 10 एम्प्यूल्स 20 दिन के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन इलाज कराना सुन्नत है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी तकलीफ है जिसको आप समझते हैं कि इलाज कराना जरूरी है तो प्लीज इसको इग्नोर ना करें। कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं इकरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से ना। जी इकरा, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। इकरा, आप क्या पूछना चाहोगी रानी आपा से? मैंने ये पूछना था कि ये बता रही थी ना तो वेट के बारे में। जी जी। तो मैंने पूछना है कि 1 माह में हमें कम से कम कितना वजन कम करना चाहिए, और इनका जो स्लिमिंग पैक है उससे हमारा वेट कितना कम होगा? अच्छा ये बताओ, अपनी उम्र बताओ और अपना वजन बताओ और अपनी हाइट भी बताओ। 5 फुट हाइट है। ठीक है। और 75 kg वेट है। ओके। और उम्र 28 इयर्स एज है। अच्छा ये बताओ क्या करती क्या हो, क्या खाती हो जितना वजन बढ़ा लिया है? मैं खाती क्या हूँ, रोटी, बस रोटी और चावल खा लेते हैं। अच्छा, तो कोई वैसे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हेल्थ के हवाले से तो कोई इशू नहीं है जो आप अभी समझती हो कि आपको है? मुझे ये नहीं ना पता कि मेरा वेट इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया। अच्छा चलो ठीक है, हम आपको ओके राइट, थैंक यू सो मच शिकरा। अच्छा ये बहुत बड़ा इशू है रानी आपा, ये ऐसा हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता। पता नहीं ना कि बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद आपको पता चलता है कि आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, आप में खून की कमी है, आप में थायराइड का प्रॉब्लम है, आपको अंदर से कोई किसी किस्म का कोई मसला हो गया है। रानी आपा विटामिन D3 भी अगर आपका कम हो, आपकी हड्डियां टूट रही होती हैं, आपको ऐसा लगता है आपको पता नहीं चलता, लेकिन वजन आपका बढ़ और दर्द हो रहा होता है सब जगह। जी जी, बता रही हूँ किसी भी चीज की कमी आपके वजन में इजाफे का सबब बन सकती है। तो फौरी तौर पे कंट्रोल के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर रॉयल जेली का 1 पैक इस्तेमाल कर लिया जाए तो कोई ऐसी बीमारी जो कंट्रोल ना हो रही हो तो वो फौरी तौर पे कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला है तो कभी इसको इग्नोर ना करें। और उसके लिए मैं अपने साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीस रहमान का
ज़रूर कहूँगी कि आप उनसे ज़रूर अपना इलाज कराएं, बेहतरीन इलाज करते हैं। सर फहरिस्त उनका इलाज है, आंखों की बिनाई का बेहतरीन इलाज करते हैं, एबनॉर्मेलिटी का बेहतरीन इलाज करते हैं, हड्डियों के जी और हड्डियों के भुरभुरापन का शिकार यानी विटामिन D3 के शिकार जो लोग हैं उनका बेहतरीन इलाज करते हैं। और ये जो जोड़ों का दर्द है, आसाबी तकलीफ है, उसका बेहतरीन इलाज करते हैं। और एक सबसे बड़ा जो उनका इलाज है वो है कद के बढ़ने का बेहतरीन इलाज करते हैं। वो तमाम बच्चे और बच्चियां जो अपने कद की कमी की वजह से किसी भी एहसास कमतरी का शिकार हैं तो बिल्कुल ना हो। और किस एज तक है? 23 साल की उम्र तक। मतलब अगर आप 23 साल के नहीं हुए हैं अभी तो फिर आप जो है अपना कद देखिए 23 साल की उम्र तक तो हम गारंटी लेते हैं, लेकिन सम टाइम हमारे से भी लोग छुपाते हैं 24 साल 25 साल। और अभी एक नई रिसर्च के मुताबिक तो 28 साल की उम्र तक कद बढ़ सकता है। लेकिन कहने का मकसद ये है हम 23 साल की उम्र तक की गारंटी लेते हैं, लेकिन चूंकि दवा अल्लाह के फजल से बहुत कारगर है, वो भी हड्डियों की मजबूती की दवा है, जिस्मानी मजबूती की दवा है, तो उससे कभी कभी 24 और 25 साल में भी काम लिया जा सकता है। केसेस में है ऐसी चीजें हो जाती हैं, बट ये कि स्पेशली अपने बच्चों को दूध दही कैल्शियम का इस्तेमाल जरूर कराएं, बचपन से आदी बनाएं ताकि और उनको एक्सरसाइज कराएं, उनको मतलब वो जंपिंग करें, ये तमाम चीजें बहुत तमाम जो बच्चे कंप्यूटर गेम्स हैं और मोबाइल पर हैं और टैब पर हैं, जो 24 घंटे गेम खेलते रहते हैं, प्लीज़ उनको खुली फिजा में भेजें। उनको जिस्मानी फिजिकली एक्सरसाइजेज, फिजिकली वर्क उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों पे तवज्जो दें, ना सिर्फ ये जिस्मानी तौर पे फिट होंगे बल्कि दिमागी तौर पे भी फिट हो जाएंगे। ये उन्होंने पूछा है इकरा ने, उन्होंने कहा स्लिमिंग पैक जो है एक पैक कितना वजन कम करता है? 3 माह का जो कोर्स है वो 10 पाउंड तकरीबन वजन कम करेगा। अच्छा। लेकिन इसके साथ हमारा कहवा मुस्तफ़ा, और ये कहवा मुस्तफ़ा हर खाने के बाद लेना है। बच्चे बूढ़े जवान उसको वैसे भी ले सकते हैं। जैसे पिछले हफ्ते से बहुत ज़्यादा एलर्जी है मौसम में, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो सेल हुआ है वो कहवा मुस्तफ़ा है, जो कि बेहतरीन हमें रिजल्ट दिए कि बच्चों को भी नाक बनती है। हाँ, ये जो गर्मी का फ्लू है ये ज्यादा इरिटेटिंग है, अजीब सा। और तो इसके लिए भी कहवा मुस्तफ़ा एक कमाल का है। अच्छा, और अगर कुछ और घर के लिए को मैं टोटका पूछूं तो वो क्या होगा? बनफशा की पत्तियां, ठीक है, और उन्नाब और छोटी इलायची और एक टुकड़ा दालचीनी का डालकर इसको पकाएं और ये कहवा पी लें। लेकिन हमने अभी मैंने एक चैनल पे बताया था इसकी बेशुमार चीजें अज्जा आपको बताए थे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बनी बनाई अगर चीज ले लें तो इतना एफर्ट्स करना नहीं पड़ता। ये कि आपको तसल्ली भी होगी कि रानी आपा की है, इसलिए आप जो है मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि वो बच्चे जो बेबी फैट वाले बच्चे हैं वो जरूर रानी हर्बल का रानी स्लिमिंग पैक और कहवा मुस्तफ़ा इस्तेमाल करें। इससे बिल्कुल कद बढ़ाने के लिए भी दवा है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जी, हर मसले का हल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाम बताइए अपना। लुबना बात कर रही हूँ झंग से। लुबना झंग से, क्या बात है लुबना, कहिए क्या पूछना चाहेंगी? जी रानी आपा से बात करनी, बात कीजिए रानी आपा से। हेलो वालेकुम सलाम, रानी आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप कलरफुल दुपट्टे में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, और कोई सवाल है आपका रानी आपा से? जी सवाल ये है कि ना, सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन आपने सुनना है पूरा। बिल्कुल मैं सुनूंगी, आज आप कहिए। जी बात ये है कि हमने ना ज्वाइंट फैमिली है ना इकट्ठी, ठीक है, तो मेरी बहुत सारी कजन है, तो सबको स्किन का प्रॉब्लम था। तो हमने आपका जो देखा ना रानी आपा का क्रीमों का, ये फ्रैकल्स और फेयरनेस जो मिक्स करके लगाते हैं, तो हमने सब नहीं मंगवाया, तकरीबन ना 2.5 महीने पहले मंगवाई थी क्रीम। ठीक है, तो सब ने यूज की, तो उन्होंने तो छोड़ दी 1 माह बाद ही, क्योंकि ज्यादा रिजल्ट हमारे यहाँ का ना मौसम भी अजीब आबो हवा है, धूप बहुत ज्यादा होती है, यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो उन्होंने तो छोड़ दी था खार के। अब मैं और मेरी सिस्टर है ना, हमें ज्यादा थी वो पिगमेंटेशन और झाइयाँ फेस पे, हमने नहीं छोड़ी। अब वो हमें इतना कहते हैं कि छोड़ दो तुम्हें, वो सही है दूसरी मिक्स क्रीम। तो हमने कहा नहीं, हमने तो लगानी है, बस कभी ना कभी तो ठीक होंगे ही ना। तो यूज तो हम कर रहे हैं, लेकिन फायदा भी है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ना दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, फिर वो खुद ही ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, ये बताओ प्रॉब्लम क्या है? डिस्कलरेशन है, एक्नी है, क्या मसला क्या है असल में स्किन का? डिस्कलरेशन स्किन का मसला यही है कि पहले फार्मूला क्रीम्स यूज करती थी, मेरी सिस्टर ज्यादा करती थी, मैं कम करती थी, लेकिन उसके इसी वजह से ना ज्यादा है दाग। तो मेरे थोड़े कम है, लेकिन है मेरे भी फेस पे। अच्छा, तो बस यही पूछना था। और दूसरी बात ये कि हम
हमने ये दूसरी बात ये कि ना वो क्रीम सिर्फ यूज करती हैं, हम फेस वॉश तो करते हैं यूज, लेकिन जो स्किन पॉलिश और वो सब वो नहीं करती। ये भी पूछना था कि वो भी क्या लाजमी है या सिर्फ क्रीम से? देखिए आपको रिजल्ट आना शुरू हुआ, ये मेरे लिए बाइस से खुशी बात है। मैं आपसे अब ऑन एयर बात लुबना बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। देखिए, और मसला यही जो हमने स्टार्ट में आज शुरू किया था कि फॉर्मूला क्रीम से आपने स्किन खराब कर ली, अब रिपेयर कैसे हो? अब ये ना पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, ये एक बात जो है इतनी ऑथेंटिक है, इतनी यानी गहरी बात है कि अगर इसको फॉलो करें। आपने कहा कि आपकी फैमिली ने मंगाई, देखिए जो जिन्होंने उनकी मोहब्बत है, हाँ, सारी कज़िन्स ये से इस्तेमाल करती रही मंगवाई और है। इनको रिजल्ट आना शुरू हुआ। देखिए मैंने कभी दावा नहीं किया कि मेरी एक क्रीम आपको रिजल्ट देती, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कम से कम 5-6 माह जरूर इस्तेमाल करना है। इतने सब्र वाले कहाँ हैं? नहीं 15 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टीरॉइड, जैसे कि हमारे प्रोग्राम के आगाज में बात हुई थी कि स्टीरॉइड के इस्तेमाल की वजह से जो झाइयाँ बन जाती हैं, उसकी वजह ये होती है कि स्किन बिल्कुल पतली हो जाती है। अब इसकी एपिडर्मिस लेयर आपकी खत्म होने को है, कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ अंदर है वो बाहर आ रहा है। तो पहले हमारी एक क्रीम आपके स्किन की रिपेयरिंग करती है, यानी वो स्किन की लेयर्स जो खत्म हो गई हैं उसको मेंटेन करती है, स्किन को थिक करती है। उसके नतीजे में सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक क्रीम शायद आपकी स्किन के कलर को डार्क कर दे। मैं कहती हूँ उस पर भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी स्किन की रिपेयरिंग हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड के इस्तेमाल की वजह से स्किन के कैंसर्स हो जाते हैं। हाँ, अच्छा रानी अप्पा, ऐसा भी होता है ना जब आपकी लेयर ऊपर की फॉर्मूला क्रीम्स की वजह से खराब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो आप कोई भी क्रीम लगाते हैं तो आपको इचिंग होती है, बर्निंग शुरू हो जाती है। वो भी क्रीम ना भी लगाए क्या तो हो गया, धूप मैंने में मुंह जाए, पे क्या हाँ, लगा लिया? धूप में जाए, किचन में जाए, चेहरा लाल हो जाता है। हम पहले आपको बताते हैं, मेरी गुड़िया आपने कहा सिर्फ क्रीम इस्तेमाल कर रही है और फेस मैंने वॉश भी हाँ यूज इसी कर बात को मैं हमेशा बढ़ाते हुए आपने बात की कि आपको फायदा होना शुरू हुआ, सबने छोड़ दिया। आप प्लीज अपनी सारी कजन्स को जरूर दिखाइए कि देखें मुझे अल्लाह ने किया फायदा हुआ। कम से कम 5-6 माह जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इसीलिए वाइटनिंग और टाइटनिंग का एक पैकेज बना दिया है कि दोनों क्रीम मिलाकर इस्तेमाल करें। किसी दूसरे पैक में मिलाकर आप रख लीजिए, किसी दूसरी बॉटल में, और रात को इस्तेमाल करनी है। सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी है। दिन में जितनी बार मुंह धोना है इसके साथ धोना है, रात को खास तौर से धोना है, और फिर क्रीम लगानी है, और हफ्ते में 2 बार ये फेस पॉलिश लाजमी इस्तेमाल करनी है। ये अगर फेस पॉलिश कितनी बार वीक हफ्ते में 2 बार, सिर्फ 20 और मिनट के लिए। इसमें क्या है, ये पाउडर है और ये एक पाउडर है, एक लिक्विड है, और इसका तरीका ये होता है कि आधा टीस्पून पाउडर, आधा टीस्पून लिक्विड और आधा टीस्पून पानी मिला लें। तीनों चीजों को डाइल्यूट करके, क्योंकि इसमें हर्बल का ब्लीचिंग इफेक्ट भी है। ठीक है। आईब्रोज बचाकर और सर के बाल बचाकर 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। 20 मिनट के बाद चेहरे से जी हर्बल में भी ब्लीचिंग होती है? बिल्कुल जबरदस्त ब्लीच है हर्बल में। लेमन और बादाम और लौंगे, मैं तो सबको बताती भी हूँ कि अगर घरेलू तौर पर आपको ब्लीच तैयार करनी है, लेमन जूस, ब्लीच है उससे तो मुझे खुद लेमन जूस ले लें, 2-3 लौंगे ले लें, 2-3 बादाम ले लें, इनको बारीक पीस कर पाउडर बना लें, लेमन जूस के साथ उसका लिक्विड बनाएं, और जिनको केमिकल एलर्जी है वो ये वाला ब्लीच इस्तेमाल करें। और यही वो ब्लीच है जो मैंने तैयार कर दी है, ऑन एयर बहुत बार बता चुकी हूँ। लेकिन मेरी जो किट्स है उसका इस्तेमाल भी जारी रखें। पिगमेंटेशन वाले वाइटनिंग फेशियल किट, जो वाइटनिंग प्रोडक्ट के यूजर है, वाइटनिंग और टाइटनिंग के यूजर, उसके लिए वाइटनिंग फेशियल किट, एक नॉर्मल फेशियल किट है जी हाँ, एक हर्बल और एक एक्नी के लिए। बिल्कुल आप कॉल लीजिए। अच्छा जी, कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉलर है हमारे साथ? ओके जी, राइट जनाब, आपकी कॉल्स होंगी शामिल, और इंशाल्लाह मज़ीद जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी डिटेल्स। बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद और आपको मुबारक हो नया दिन। रानी आपा, आपके मसाइल और पिंडोरा बॉक्स, जिसके हवाले से हम हमेशा कहते हैं कि माशाल्लाह से हर मसले का हल कोशिश करते हैं कि हम रानी आपा से ढूंढ सकें। बाकी शिफा देने वाली रब की ज़ात है, और यकीन जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। सो रानी आपा, हमने हेयर स्किन के बारे में तो बहुत सारी बात की। अब जब हम 16 सिंगार की बात कर रहे थे, तो ये जो आपके हाथ में
जादुई चीज है, मैं वही इसका बता बड़ा रही हूँ कारनामा कि है। जो मेरी वाइटनिंग टाइटनिंग प्रोडक्ट के यूज़र हैं, जो एक्नी प्रोडक्ट के यूज़र हैं, एक्नी के लिए भी आपको पता है, मैं कहती हूँ कि शायद पाकिस्तान भर में मुझसे बेहतर कोई और एक्नी का ट्रीटमेंट ना कर सकता हो। इसके लिए मर्द औरत तमाम के तमाम लोग हमारा एक्नी पैक, जो मुझ तक नहीं पहुँच सकते, हमारा एक्नी पैक, हमारा फेस वॉश और फेस पॉलिश इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाहर धूप में जाने के लिए प्लीज़ मेरा वाटर बेस जो कि विद सन ब्लॉक है, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। ये 6 कलर में है। ये बाहर जाने के लिए एनी हाउ हमें किसी ना किसी सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है, जो सन एक्सपोजर से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन दे सके। तो इसके लिए आप ये ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। 6 कलर में, एक येलो बेस में है। एक्नी के लिए हमारी एक्नी की ये प्रोडक्ट और वाइटनिंग के लिए हमारी ये वाइटनिंग की प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ये जो वाटर बेस है, इसको आपको स्पंज को अच्छे से वेट करके फिर लगाना है। इसको ऐसे पैन केक है और सिर्फ लेडीज के लिए है। लेडीज के हाँ, लिए, मर्द हज़रात और जो वो ले सकते हैं अपनी हाँ, बेगम के लिए, हाँ, बहनों के लिए, हाँ, हाँ, आप बिल्कुल, जरूर बिल्कुल। लीजिए, लेकिन आप इसको इस्तेमाल मत कीजिए। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? तानिया। तानिया, कहाँ से कॉल कर रही है तानिया? लाहौर से। जी तानिया, कहिए सवाल आप। जी मैं रानी आपा से बात करना चाहती हूँ। बात कीजिए। जी बाकी का कलर सफेद है, पाँव और गर्दन का कलर ब्लैक है, ठीक वो कैसे सही होगा? हम बताते ओके हैं ओके, आपको, बताते बिल्कुल। हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आप- सब, मतलब एक हाँ। कहते हैं ना, वो पॉइंट था, बस उन्होंने उस पर बात की और वो फिर उसके बहुत बाद अच्छा। चली गई देखिए हैं। बेटा, आपकी गर्दन का, हाथ पाँव का जो कलर है, ये हमारा जो फेस पॉलिश है, ये चेहरे पर सिर्फ 20 मिनट के लिए लगाना है। लेकिन हाथ पाँव और गर्दन के लिए 2-3 घंटे के लिए इसको लगाकर छोड़ दें। ठीक है। आधा टीस्पून पाउडर, आधा टीस्पून लिक्विड और आधा टीस्पून पानी मिलाकर एक हाथ पर और इसी तरह दूसरे हाथ पे, इसी तरह गर्दन पे, पाँव पे लगाइए। 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और रोजाना 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें या रात को लगाकर छोड़ दें और कामों से फारिग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। ये पॉलिश है ना, तो आपकी जो नकल्स हैं उसको भी बिल्कुल वाइट कर देगा, रंग को भी बिल्कुल साफ करेगा। इसके साथ ही कोई चीज़ मसाज के लिए, हाँ, इसके साथ ही जो हमारी ये वाइटनिंग मसाज क्रीम है, ये रात को लगाकर सोएं। क्योंकि चेहरे के लिए फ्रेकल क्रीम महंगी पड़ेगी, मसाज क्रीम ये 300 की है, वाइटनिंग है, अल्ट्रा वाइटनिंग है। तो गर्दन पर और चेहरे पर भी लगा सकते हैं, हाथ पाँव पे खास तौर से पूरी रात लगा कर रखें। दिन में 2 घंटे के लिए ये लगा लें और रोज़ाना अगर हो सके, हमारा जो उपटन एक वाइटनिंग उपटन है, कमाल का उपटन है, रानीज उपटन को दही में मिलाकर थोड़ा सा उपटन लें, थोड़ा सा दही लें, हाथ पाँव और गर्दन का रंग निखारने के लिए इसका मसाज करें। जब तक करें जब तक ये बत्तियाँ बन बन के ना उतर जाए। आपकी स्किन आपके चेहरे की तरह खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन चेहरे पर कभी दही में मिलाकर ना चेहरे पे इस्तेमाल उपटन करें। अगर लगाना तो फिर किस में पानी में मिलाकर या पानी आपके गुलाब में अच्छा, मिलाकर। तो रानी आपा ने आपसे कहा कि आप स्किन पॉलिश यूज करेंगी, हफ्ते में 2 बार इसको आपको इस्तेमाल करना है, हाथों पैरों पर, अपने चेहरे पर, नेक पर। बट ये जो मसाज क्रीम है, ये आप डेली रात को लगाकर मसाज करके आप छोड़ दें, पूरी रात इसको लगा रहने दें और सुबह उठ के फिर आप रानी फेस वॉश से जो है वो अच्छे और से अपना हाथ face पाँव wash कर अमूमन बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाते हैं। इसके लिए मैनिक्योर पेडिक्योर की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो हमने रिसेंटली अपनी जो मैनिक्योर और पेडिक्योर किट इंट्रोड्यूस कराई है, उससे भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकती ठीक हैं। है। और हफ्ते में कम से कम एक बार ज़रूर अपना मैनिक्योर पेडिक्योर रानी हर्बल की वाइटनिंग किट के साथ करें। तो आप पेडिक्योर और मैनिक्योर किट के साथ करें तो बहुत ही अच्छा फायदेमंद रानी होगा। एक चीज मैं आपसे, आपके पास टोनर है? जो टोनर, क्योंकि टोनर कहते हैं कि वो मेकअप, जिस तरह अब हम मेकअप क्लीन करते हैं उसके बाद ये होता है कि आप टोनर लगा लें। अच्छा, मेरा जो क्लेंजर है ना, हाँ। ये समझ ले कि बेहतरीन मॉइस्चराइजर भी है, बेहतरीन टोनर भी है, बेहतरीन क्लिंजर अच्छा। की तमाम चीजें हैं। ओके। तो मैं अपना क्लिंजर को बंद करने के लिए आप पोर्स इसका को टाइट करने के लिए, और किस तरह इसका तरीका ये कि रानीज फेस वॉश के साथ वॉश करें अपना फेस, हाथ पाँव जो भी, और उसके बाद आप चंद कतरे रानीज क्लिनजिंग मिल्क के मलें, मसाज कर लें और उसके बाद टिश्यू ऑफ कर दें। इसके बाद आप मेकअप कर सकती हैं, मेकअप को रिमूव करके अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ सकती हैं। और वो लोग जो हमारे एक्नी प्रोडक्ट के यूज़र हैं, उनकी जब स्किन ड्राई होने लगती है, यानी जो सीबम ऑयल है वो सक होने लगता है, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है कि जब ड्राइनेस के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुँह धोने के बाद थोड़ा सा क्लिनजिंग मिल्क लें, मसाज कर लें और टिश्यू ऑफ कर लें, तो स्किन बेहद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एक कॉलर भी है और अस्सलाम वालेकुम। हेलो
ओके, लाइन ड्रॉप हो गई है। रानी आपा ये भी बता दें, अभी गर्मी है तो गर्मी में ये होता है कि जिस तरह आप अपने बैग में आप जिस तरह सैनिटाइजर रखते हैं, इस तरह रोज वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा, कुछ जगह ऐसी है जहाँ से आपको मिल जाता है, लेकिन अब आप वहाँ से भी लें तो वो उसकी खुशबू, वो महक नहीं है। हमारे पास से ले सकती है, हमारी क्लिनिक पे मुस्तफा साहब के पास बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल प्योर है। बिल्कुल घर पे बनाना हो तो बिल्कुल ही आसान है कि पानी को बॉईल करके ठंडा कर लें और उसमें गुलाब की पत्तियां बहुत सारी लेकर डंडियां निकाल दें और डाल दें, एक रात रखा रहे छन्नी से ढक के, और उसके बाद सुबह को उसको छान कर किसी स्प्रे की बोतल में कर लें। बेहतरीन अर्क़े गुलाब आपका एक वीक के लिए गर्म पानी में नहीं डालना, ठंडे पानी में डालना। ठंडे पानी में, गर्म पानी में डालेंगे फुस हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा पूछ लूं ना, मेरा जैसा कोई होगा तो गर्म में ही डाल देगा। और ये 1 से 1.5 हफ्ता ये खराब नहीं होगा, उसकी स्मेल इसी तरह बरकरार रहेगी। यानी अपन कुछ बालों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बालों के लिए बड़ा बेहतरीन हमारा डाई है, 2 कलर में। माजरत आपकी, बड़ा जो कलर लेना है मुझे। अच्छा, बिल्कुल ले लीजिए, और आप कलर का भी बताइएगा कि क्या रिजल्ट है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं रहीला बात कर रही हूँ अब्बाबाद से। जी राहिला, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सनापी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। राहिला, क्या पूछना चाहोगी? मैंने रानी अब्बा से बात करनी है कि मैं अपने बालों के बारे में पूछ रही थी। क्या मसला है बालों का? मेरे बाल गिरते बहुत हैं। अच्छा, गिरते बहुत हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 20 है। अच्छा बताओ, दूध पीती हो, खाना खाती हो सही से? दूध तो मैं नहीं पीती, दूध नहीं अच्छा लगता। बस सही है, मत पियो फिर बाल भी नहीं आएंगे। दूध पिए, दही खाएं, हम आपको जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। ये हम जब चीज खाएंगे नहीं अच्छी, हमारी ग़िज़ा नहीं होगी तो ना स्किन अच्छी होगी ना बाल अच्छे होंगे। ये बालों के लिए मैं हमेशा दावे से कहती हूँ कि रानी हर्बल का रानी हेयर टॉनिक यानी तेल वो एक ऐसा कमाल का तेल है कि गिरते बाल रोक देगा। जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करेगा, बाल घने लंबे काले मजबूत करेगा, सब गारंटी के साथ करेगा। गंजों के भी बाल ले आता है, अगर आईब्रोज के बाल उड़ गए हैं वहाँ पर भी लगाइए। अगर सर में आपके बाल चर हो गया है या बाल बहुत हल्के हो गए हैं तो रानी हेयर टॉनिक एक कमाल का तेल है। दाढ़ी के बाल भी अगर कम हो रहे हैं तो वहाँ पर भी लगाइए। अच्छा, और इसके साथ शैम्पू भी हमारा ही करें। उनके जो सेंटर है स्पेशली वो गर्म करके लगाएं, पेनिट्रेट करें, सिल्की हो जाता है उस पे बिल्कुल चिकना। जी जी, ये सर की जो बंद पोर्स है ना वो चिकने हो जाते हैं। उसमें या तो डैंड्रफ आ जाती है, डैंड्रफ भी 2 तरह की होती है, एक हिडन और एक वो जो ड्राई जो नजर आती है, या स्किन आ जाती है। तो रानी हेयर टॉनिक जब हल्का सा गर्म करके वहाँ लगाएंगे और लगाने के बाद ईचिंग करेंगी नेल्स के साथ तो वो आपके पोर्स खुलेंगे, ये बालों के अंदर आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट होना शुरू होगा और सर के अंदर पेनिट्रेट होकर ना सिर्फ ये कि मेलानिन को एक्टिव कर देगा बल्कि आपकी रूट्स को एक्टिव कर देगा और नए बाल पैदा होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंट थे जिनके बिल्कुल सिल्की था और बाल आ गए। बहुत ज़बरदस्त मॉडल भी हैं जो मेरे पास हैं, और कभी इंशाल्लाह हुआ ऐसा मौका तो मैं उनसे कहूंगी कि वो आए और बताएं कि वो किस तरह से मेरा हेयर टॉनिक इस्तेमाल किया। वैसे मुश्किल काम है एक्सेप्ट करना, लेकिन लोग करते हैं। और हेयर टॉनिक के साथ साथ ये हमारे 2 हर्बल हेयर कलर है। इनिशियली 2 ही कलर है, ये ब्लैक ब्राउन है और ये ब्लैक है। ये नॉन एलर्जिक कलर है, पानी के डाइल्यूशन के साथ हैं। जिन लोगों को अमोनिया से एलर्जी है उनके लिए, लेकिन फिर भी आपको एक बात बता दूं कि जिनको बहुत सीवियर एलर्जी है वो इसको भी किसी भी अपने आज़ा पर कम से कम 24 घंटे लगाकर छोड़ दें ताकि आपका जो मिथ है, ये जो खौफ है वो भी खत्म हो जाए और फिर आप इसको इस्तेमाल करें और जब इंशाल्लाह अपने बेस्ट रिजल्ट आप हासिल करें। कॉलर भी हैं। और अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? मैं अनम बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी अनम, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। अनम, क्या पूछना चाहोगी रानी आपा से? मैंने पूछना था दूध का कुछ अल्टरनेट बता दें। क्या ये हम अनम बहुत डिस्टॉर्शन है आपकी कॉल में। किसका? दूध का कुछ अल्टरनेट। दूध का कोई अल्टरनेट बता दें। अच्छा, मतलब क्योंकि 1 मिनट, दूध इतना महंगा है, 100 रुपये किलो तो दूध है, तो हम कुछ बच्चों को पिलाएं के खुद पिए। अच्छा, अभी आखिरी बार लॉन का जोड़ा कितने का खरीदा था?
हंस रही है, खुद ही हंसरत देखें आप। अच्छा अनम ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए यहाँ हम गलती करते हैं, हाँ। जो हमारी प्रायोरिटीज़ है ना असल में वो गलत हैं। हमें जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ हम करते नहीं है और आप जरूर पीजिए जाहिरी दूध। उस पर चले जाते हैं। आप तो जहाँ रहती हैं वहाँ दूध तो निस्बतन शहर के मुकाबले में बहुत सस्ता है। आप 100 रुपए किलो दूध हो गया रानी जी, वो कराची में, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पर पंजाब साइड पर अभी बहुत सस्ता है। तो आप प्लीज़ अल्लाह की इस नेमत से फ़ायदा उठाएं। इससे बिल्कुल ये लैक्टिक एसिड जो है ये आपके लिए कितना ज़रूरी है कि ये पैदाइश के रोज़ से लेकर जब तक हम अपनी लहद में ना उतर जाएं जब तक के लिए इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, कभी कभी बाज़ औक़ात एलर्जीज़ के प्रॉब्लम होते हैं, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये रॉयल जेली अगर आप इस्तेमाल कर लें तो शायद आपको इसका शायद नेमुल बदल मिल जाए। और क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को जो खून की कमी से या लैक्टिक एसिड की कमी की वजह से पैदा होती है उसे कंट्रोल कर लेता है। अच्छा यहाँ इनका जो प्रॉब्लम था बेसिकली वो एलर्जी का नहीं था, वो पैसे मतलब फाइनेंशियल। वो कह रही हैं कि दूध बहुत महंगा हो गया, तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं खुदारा ये तो बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की सबकी ग़िज़ा है बिल्कुल। तो दूध को प्लीज थोड़ा जो है वो आपकी रेट कम ले आए। इसकी भी शिकायतें आ रही हैं अब हमारे पास। अब देखिए आपके जो भी मसाइल हैं उसके लिए नंबर हमारे स्क्रीन पर हैं। और अब इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि मुझसे कांटेक्ट करने के लिए रानीस हर्बल प्रोडक्ट के नाम से मेरी फेसबुक है, उसे ज्वाइन कर सकती हैं, अपने मसले हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। और अब कराची में तो सब जगह प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में अब हम बाय कोरियर भेजते हैं। तो अब आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप जहाँ पर भी हैं। लेकिन प्लीज़ अपना ऑथेंटिक हमें पता दें जब हम बाय कोरियर भेजते हैं। अभी भी वापस आ रहे हैं जी, बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक साहब का तो मैं भूल नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे इंसल्ट करने की ज़्यादा आदत नहीं है। जब उन्होंने कोरियर वापस किया, उन्हें फ़ोन किया तो वो यूँ हंसे। अब देखिए ये मैं समझती हूँ ये जहालत है। देखिए ना, जो लोग ये नहीं समझते कि कितना कीमती टाइम है, कितना मुश्किल से वक्त निकाल कर आप ही लोगों के लिए जब हमने अपना वक्त अपनी प्रोडक्ट को मखसूस किया है, तो इस रवैये से हमें बहुत इरिटेशन होती है और एक मछली तालाब को गंदा करती है। एक शख्स के इस रवैये से आप बिलीव करें कि अब हमारा जो पूरा ऑफिस है, हर आदमी से बार मैं कहती हूँ प्लीज इतना ना पूछो। नहीं, वो कहते हैं नहीं जी, अगर आप पक्के हैं तो बताइए, नहीं तो अब कोरियर वालों ने कहा कि ऐसे लोगों से हम खुद फाइन लेंगे। देखिए हम तो आपकी मोहब्बत में, आपके ताउन के लिए, लेकिन वो बात है ना कि ये मुआशरा मिले जुले लोगों से बनाए, अच्छे भी लोग हैं, बुरे देखिए भी ना, लोग अपनी हैं। जिंदगी को आप खूबसूरत बनाइए कि लोगों, हम आपको फैस पहुंचा रहे हैं, आप भी हमें फैस आप सोचिए कितना कोई फारिग इंसान होगा वो जो कॉल भी कर रहा है, अपना वक्त भी जाया कर रहा है और सैकड़ों कॉल, चीजें भी देख रहा है, सैकड़ों कॉल कर रहा है। खुद बदनसीब है जो ऐसे लोगों को परेशान करता है। इसमें आप लोग तो अल्लाह खैर करे, जो नसीब की चीज है वो आपके लिए हो देखिए मैं तो ये कि ऑनेस्टी के साथ कि पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करती रहूंगी। ना सिर्फ ये, मेरी आल औलाद, हमने अपनी ज़िंदगी आपके लिए वक्त की है, यही हमारी रोज़ी है। लेकिन आप लोगों का हमें ताउन चाहिए होता है। हमें एक ऑथेंटिक बता दीजिए ताकि जब हम आपके साथ लॉयल हैं तो आप भी हमारे साथ। ठीक है, एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओके, आप जो नेक्स्ट इसके साथ ही जो हमने हेयर टॉनिक सर पर बाल उगाने के लिए बताया, तो अब हम जो चेहरे के सर के बाल अगर कम है तो आपके हुस्न में कमी कर देंगे, लेकिन चेहरे पर अगर गैर ज़रूरी बाल ख़वातीन के हो गए तो ये आपके हुस्न में कमी कर देंगे। इसके लिए हमने रानीस अनवांटेड हेयर के नाम से एक प्रोडक्ट बनाई है जो कि एक कमाल की प्रोडक्ट है, लेकिन इसको भी 6 माह इस्तेमाल करना है। ये 1 माह की दवा है, ये 1 माह की बॉटल। जी हाँ, इसको इस्तेमाल से पहले आप अपनी थ्रेडिंग या वैक्सिंग ज़रूर करा लें। इसके लिए हमारी ये वैक्स है, आप ये भी मंगा सकती हैं। और ये दवा सरसों के तेल में मिलाकर रोज़ाना लगानी है, कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम भी लगा कर रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। सरसों के तेल में ही लगानी है, ये इसका कॉम्बिनेशन है मेरी क्योंकि गुड़िया। सरसों का तेल लगाने से दाग नहीं हो जाती? नहीं, और अच्छी हो जाती है सरसों का तेल। बहुत सरसों का तेल तो इतना फायदेमंद है कि दाग धब्बे भी साफ कर देता है। वैसे ही बता रही हूँ, लगाते हैं सरसों के तेल को, कमाल का है। और ये इसके कॉम्बिनेशन है कि किसी और तेल के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जिम्मेदारी हमारी, आप ये इस्तेमाल करें। और इसके इस्तेमाल के बाद अगर आप हफ्ते में 2 बार कम से कम, हमारा अनवांटेड ये जो आपकी क्या है, अनवांटेड फेशियल हेयर जो है, अनवांटेड फेशियल हेयर है, इसको आपको सरसों के तेल में मिला के 1 टीस्पून आपको लेना है। आपको पहले वैक्सिंग करनी है, उसके बाद ये डेली लगाना है। फिर आपको लगे ग्रोथ हो रही है बालों की तो आप फिर वैक्स करेंगे, और उसके बाद आप डेली ये जो है प्रोडक्ट आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। और रानी आपा कह रही है तकरीबन आपको 6 महीने इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कोई आपको इंटरनली प्रॉब्लम है तो आप उसका भी इलाज कराएं
ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपका अनवांटेड फेशियल हेयर का ये सॉल्व हो सके। और इसके साथ ही वैक्स के बाद अमूमन लोगों को एलर्जी हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है या बारीक बारीक दाने, तो उसके लिए गीले मुंह धोने के बाद फौरी तौर पर रानी सूदिंग लोशन लगा लीजिए। ये भी एक कमाल की दवा है। इसके साथ ही गर्मियों की आमद होते ही आपको स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, खारिश है, दाद है, चंबल है, एक्जिमा है और धद्दर है। ये तमाम चीज़ें दांत की एक किस्म होती है। अच्छा, जैसे दांत होते हैं ना, रिंग वॉर्म होता है, इसी तरह एक चंबल होता है और इसी तरह एक धद्दर होता है। धद्दर थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, इनमें तकलीफ होती है। ये गर्मी के मौसम में प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए हमने सोराइसिस की दवा के नाम से ये दवा बनाती है। आप इसको बेखट के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बाजार में अवेलेबल है। रानी हर्बल की रानी सोराइसिस एक अलग बीमारी है, लेकिन स्किन के जो भी मसाइल आप कह रही हैं उनके लिए सोराइसिस यानी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है कि जब स्किन के पतरे झड़ने लगते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इस स्टेज पर आ गया तो हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान के जो साहबजादे हैं, हकीम अनीसुर रहमान के साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान स्किन का भी बेहतरीन इलाज करते हैं। आप आ सकते हैं। और जो हमने बताया कि और ये हमारा वाइटनिंग एक्सफोलिएटर है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालने के लिए एक जेल है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिपेशन पैक है जो कब्ज़ की बेहतरीन दवा है। और ये हमारा उपटन है जो भी हमने आपको बताया, दही में मिक्स करके अपनी बॉडी पर लगाना है और चेहरे में पानी के साथ मुझे भी याद हो गई है जी। और जो हमारे एक्नी पैक के घरेलू यूजर है, हफ्ते में कम से कम 2 बार हमारा अल्ट्रा वाइटनिंग मास्क, ये वाइटनिंग मास्क जरूर इस्तेमाल करें जो एक्नी के यूजर हैं। और जो ठीक है, और एक स्कार पैक है, अगर आपको चिकन पॉक्स इस तरह की कोई चीज हुई और आपके गड़े पड़ गए हैं तो आप घड़ों में भरने के लिए स्कार्स पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं साथ रह रहे के पूरी ट्रेनिंग हो गई है मेरी। सो इंशाल्लाह आप लोग मुस्कुराते रहे। मैं एक ब्रेक लूंगी और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करूंगी सलाम पाकिस्तान में।